हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसरो के स्पेडएक्स मिशन के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी प्राउड मोमेंट है हम सभी के लिए, क्योंकि जो इसरो है इसने स्पेडएक्स मिशन को सक्सेसफुली यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। इस मिशन को फ्रेंड्स इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था दिसंबर 30, 2024 को, और ये मिशन कंप्लीट हुआ है जनवरी 16, 2025 को। तो काफ़ी प्राउड मोमेंट है हम सभी के लिए। और फ्रेंड्स, यहाँ पे इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है यानी कि इसरो, इसने यहाँ पे इतिहास रच दिया है, क्योंकि ये फोर्थ ऐसा कंट्री बन गया है जो कि स्पेस डॉकिंग यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, तो चलिए जानते हैं स्पेडएक्स मिशन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे आपको स्पेडएक्स मिशन क्या होता है, स्पेस डॉकिंग क्या होती है, इसके अलावा इसरो के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये सब कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ के MCQs को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, कंप्लीट वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। यहाँ पे आपको सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए गए हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से स्पेस डॉकिंग की गई है। आगे भी आपको मैं इसके बारे में अच्छे से क्लियर बता दूंगी। और साथ में फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ बुक की वेबसाइट है, इसके बारे में भी आपको मैं आगे बताती हूँ। पहले हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। राइट, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि स्पेडएक्स मिशन है क्या। ठीक है, इसके बारे में कंप्लीट ब्रीफ में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए स्पेडएक्स मिशन का यहाँ पे फुल फॉर्म जो है ना, ये है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। नाम में ही आपको समझ में आ रहा होगा, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब स्पेडएक्स मिशन जो है ये एक एक्सपेरिमेंटल मिशन है जिसे प्रपोज किया गया था बाय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इंडिया की स्पेस एजेंसी है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसने जो है स्पेडएक्स मिशन की यहाँ पे इसे स्टार्ट किया था। दिस मिशन हैज़ बीन लॉन्च्ड टू मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट इन स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी एंड प्रोवाइड अ सॉलिड फाउंडेशन फॉर फ्यूचर स्पेस मिशंस। तो फ्रेंड्स, इस मिशन के सक्सेसफुली कंप्लीट होने से जो है ना, इंडिया जो है सेल्फ रिलायंट बन जाएगा इन स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी, और साथ में एक सॉलिड फाउंडेशन बनाता है फॉर फ्यूचर स्पेस मिशंस। तो जो भी आगे आने वाले स्पेस मिशंस हैं, इससे जो है यानी कि स्पेस डॉकिंग से इंडिया को काफ़ी मदद मिलने वाली है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए फ्रेंड्स, इसरो लॉन्च्ड द स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन ऑन December 30, 2024. Under this mission, docking of satellite has been successfully done on January 16, 2025. तो दो यहाँ पे डेट्स आपको याद रखनी है। एक है December 30, 2024, जिस दिन इस मिशन को लॉन्च किया गया था। कहाँ से लॉन्च किया गया, किस सैटेलाइट से लॉन्च किया गया, ये भी हम डिस्कस आगे करेंगे। और ये कंप्लीट कब हुआ है, जनवरी 16, 2025 को। तो जो डॉकिंग है यहाँ पे, ये जनवरी 16, 2025 को कंप्लीट हुई है। तो फ्रेंड्स, डॉकिंग क्या होता है ये मैं आपके आगे एक्सप्लेन करती हूँ। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट स्पेडएक्स मिशन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, 2 स्पेसक्राफ्ट हैज़ बीन इंक्लूडेड इन दिस मिशन। वन इज नेम्ड चेजर SDX-01, दैट इज वन हु चेजेस, while the other is named target SDX-2, both weighs 220 ग्राम। तो फ्रेंड्स, इस मिशन में जो है ना, 2 स्पेसक्राफ्ट को यूज़ किया गया है। तो ये दोनों के नाम है, देखिए सबसे पहला जो है इसका नाम है चेजर एंड देन है टारगेट। तो मैंने आपको पिक्चर भी यहाँ पे दिखाया था, आप देख सकते हैं। राइट, तो इस तरीके से जो है यहाँ पे 2 स्पेसक्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पे इसका नाम चेजर SDX-1 रखा गया है और टारगेट जिसका नाम रखा गया है SDX-2, और दोनों का ही वेट जो है ना 220 ग्राम ईच है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट, बोथ दीज सैटेलाइट हैव बीन लॉन्च्ड इन डिफरेंट डायरेक्शंस एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 470 किलोमीटर फ्रॉम PSLV C-60 रॉकेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपसे पूछा जाए इसे किस यहाँ पे रॉकेट से लॉन्च किया गया, तो फ्रेंड्स इसे PSLV C-60 रॉकेट से लॉन्च किया गया है, और दोनों को जो है डिफरेंट डायरेक्शंस में लॉन्च किया गया था एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 470 किलोमीटर्स। राइट, अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि स्पेस डॉकिंग क्या होता है। देखिए, स्पेस डॉकिंग, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग 2 और मोर स्पेसक्राफ्ट टू ईच अदर इन स्पेस। दिस टेक्निक इज़ वेरी यूजफुल फॉर बिल्डिंग स्पेस स्टेशंस, रिफ्यूलिंग एंड रिपेयरिंग स्पेसक्राफ्ट। तो स्पेस डॉकिंग कैसे की जाती है, यहाँ पे 2 या फिर उससे ज़्यादा सैटेलाइट्स को भेजा जाता है, स्पेसक्राफ्ट को भेजा जाता है, और उसको जाके वहाँ पे स्पेस डॉकिंग की जाती है। तो वो जो होती है फ्रेंड्स, ऑटोमेटिकली भी होती है और मैनुअली भी होती है। किस तरीके से यहाँ पे इसे कंप्लीट किया गया है डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब ये स्पेस डॉकिंग से क्या मदद मिलती है, इससे जो है स्पेस स्टेशंस जो होते हैं ना, उसको स्पेस डॉकिंग के यहाँ पे प्रोसेस से ही बनाया जाता है, और यहाँ पे जो भी स्पेसक्राफ्ट हम यहाँ पे भेजते हैं उनको रिफ्यूल किया जा सकता है, और यहाँ पे स्पेसक्राफ्ट को रिपेयर किया जा सकता है। तो ये सब जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे स्पेस डॉकिंग के। राइट, नेक्स्ट, the docking technology used by ISRO in SpaceX mission was completely indigenous. This technology used for space docking mission developed by ISRO is specifically named Indian Docking System.
तो यहाँ पे फ्रेंड्स जिस तरीके से यहाँ पे स्पेस डॉकिंग की गई बाय इसरो, इसको क्या नाम दिया गया है? इसको दिया गया है नाम इंडियन डॉकिंग सिस्टम। तो इस नाम को आप यहाँ पे याद रखें। तो आई होप फ्रेंड्स आपको स्पेस डॉकिंग से रिलेटेड सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं यहाँ पे इसरो के बारे में। तो इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, द मेन फंक्शन ऑफ दिस इंस्टीट्यूट क्या है? यहाँ पे मेन फंक्शन है इसका टू प्रोवाइड स्पेस टेक्नोलॉजी फॉर इंडिया एंड टू डेवलप सैटेलाइट्स एंड ग्राउंड सिस्टम्स। ठीक है, तो ये स्पेस टेक्नोलॉजी जो है उससे रिलेटेड जो भी फ्रेंड्स डेवलपमेंट ऑफ सैटेलाइट हो, जो भी ग्राउंड सिस्टम है, ये सब का काम जो है इसरो करता है। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये है बेंगलुरु, कर्नाटका में। आर्यभट्ट वॉज द फर्स्ट सैटेलाइट टू बी लॉन्च्ड बाय इसरो इन 1975। अब यहाँ पे बात हम कर रहे हैं सैटेलाइट्स के बारे में। तो फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाए कि पहला सैटेलाइट इसरो के द्वारा कब लॉन्च किया गया और इसका नाम क्या था, तो इसे 1975 में लॉन्च किया गया था और इसका नाम रखा गया था आर्यभट्ट। राइट, नेक्स्ट पॉइंट, ऑन 5 नवंबर 2013 मार्स ऑर्बिटर मिशन वॉज लॉन्च्ड, making India the first country to successfully land on Mars in the first attempt. अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डबल स्टार कर लीजिएगा। 5 नवंबर 2013 को फ्रेंड्स मार्स ऑर्बिटर मिशन इसे लॉन्च किया गया था बाय इसरो, और इसमें जो फ्रेंड्स इंडिया है ना, ये बन गया था पहला ऐसा कंट्री जिसने मार्स में लैंड किया था पहले अटैम्प्ट में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ऑन 15 February 2017 इसरो क्रिएटेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय लॉन्चिंग 104 सैटेलाइट्स इन अ सिंगल रॉकेट PSLV C-37। तो यहाँ पे एक सिंगल रॉकेट यानी कि जिसका नाम था PSLV C-37, इसे जो है फ्रेंड्स इसरो ने जो है ना 104 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया था 2017 में। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू इसरो। तो यहाँ पे पहला स्पेस स्टेशन जो है इसरो का, ये कहाँ पे बनाया गया? ये है फ्रेंड्स सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में। और ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे इस स्पेस स्टेशन में ना 2 लॉन्च पैड्स हैं, और अभी हाल ही में जो है 3rd लॉन्च पैड बनाने की जो है अप्रूवल ये दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहाँ पे सेकंड स्पेस स्टेशन कहाँ पर है? ये है तूतुकुड़ी नियर कुलशेखरीपट्टनम, तमिलनाडु। और इसका मोटो क्या फ्रेंड्स? इसरो का मोटो है स्पेस टेक्नोलॉजी इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, फर्स्ट चेयरमैन थे इसरो के विक्रम अम्बालाल साराभाई, और करंट चेयरमैन 2025 में हाल ही में ये अपॉइंट हुए हैं, ये है फ्रेंड्स वी नारायणन, जो कि 11th चेयरमैन है इसरो के। राइट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्पेडेक्स मिशन। सबसे पहला देखिए, स्पेडेक्स टेक्नोलॉजी विल बी यूज्ड इन मिशन लाइक चंद्रयान 4 वेयर सैंपल्स आर टू बी कलेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मून एंड ब्रॉट बैक टू द अर्थ। तो इस यहाँ पे मिशन के कंप्लीट होने से यहाँ पे इंडिया को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी चंद्रयान 4 मिशन में, जहाँ पर मून से जो है जो भी सैंपल्स आते हैं राइट, उसको कलेक्ट किया जा सकता है और उसको अर्थ में वापस लाया जा सकता है। नेक्स्ट, इंडिया विल नीड डॉकिंग टेक्नोलॉजी टू बिल्ड इट्स ओन स्पेस स्टेशन एंड टू ट्रैवल देयर आफ्टर। तो मैंने आपको फ्रेंड्स पहले भी बताया कि इस मेथड से ही जो है ना स्पेस स्टेशन को बिल्ड किया जाता है। ठीक है, तो अभी जो यहाँ पे स्पेस क्राफ्ट भेजे गए थे 2 सैटेलाइट, उनको डॉक किया जाता है, यानी कि उन दोनों को ज्वाइन किया जाता है। ठीक है, ये इसका मेन जो है ऑब्जेक्टिव है, इससे जो है फ्रेंड्स स्पेस स्टेशन को बनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डॉकिंग टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर गगनयान मिशन इन विच ह्यूमन विल बी सेंट इन टू स्पेस। तो हाल ही में फ्रेंड्स गगनयान मिशन को भी लॉन्च किया गया था, जहाँ पे बताया गया कि ह्यूमन को भी स्पेस में भेजा जाएगा। राइट, तो डॉकिंग टेक्नोलॉजी इसमें भी काफ़ी मदद करने वाला है। नेक्स्ट, विद दिस सक्सेस इंडिया हैज़ बिकम 4th कंट्री इन द वर्ल्ड टू हैव इट्स ओन स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी। बिफोर दिस ओनली अमेरिका, रशिया, चाइना हैव बीन सक्सेसफुली इन डूइंग सो। तो देखिए, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि इंडिया ने फ्रेंड्स यहाँ पे हिस्ट्री क्रिएट की है, क्योंकि इंडिया बन गया है 4th कंट्री जिसने स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी को यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। तो इंडिया ये 4th कंट्री बना है। राइट, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? अमेरिका, रशिया एंड चाइना जो है फर्स्ट 3 कंट्रीज़ हैं जिसने डॉकिंग टेक्नोलॉजी को ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। राइट, नेक्स्ट पॉइंट, इन 1966 यूनाइटेड स्टेट्स became the first country in the world to demonstrate docking capability by completing the docking process of the Gemini 8 spacecraft and the Agena target vehicle। तो फ्रेंड्स यहाँ पे USA जो है ना, इसने 1966 में डॉकिंग टेक्नोलॉजी जो है इसे, या फिर स्पेस डॉकिंग जो है इसे कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, अब हम डिस्कस करेंगे MCQs को। ओके, तो फ्रेंड्स आई होप यहाँ पे तक आपको मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए। थ्योरी पोर्शन में सभी जो भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट्स थे वो हमने डिस्कस कर लिया है। आगे बढ़ते और MCQs को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, विच स्पेस एजेंसी सक्सेसफुली डॉक्ड सैटेलाइट्स अंडर स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि किस स्पेस एजेंसी ने
स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन के तहत उपग्रहों की सफलतापूर्वक डॉकिंग की है? तो ये फ्रेंड्स की है इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो ने। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। देखिए बात करें इसके बारे में तो इसरो हैज़ सक्सेसफुली डॉक्ड 2 सैटेलाइट्स ऑन 16 जनवरी 2025 अंडर द स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन। और स्पेस डॉकिंग होती क्या है? देखिए स्पेडेक्स मिशन, इसका मीनिंग ही है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इसका मतलब है डॉकिंग एंड अनडॉकिंग ऑफ व्हीकल्स इन स्पेस। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन आपका, व्हेन डिड इसरो लॉन्च द स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन? तो इसरो ने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन को कब लॉन्च किया था? तो फ्रेंड्स इस मिशन को लॉन्च किया गया था 30 दिसंबर 2024 को और ये जाके कंप्लीट हुआ है 16 जनवरी 2025 को। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए, इसरो लॉन्च द स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन ऑन December 30, 2024. ध्यान रखिएगा, अंडर दिस मिशन डॉकिंग ऑफ 2 सैटेलाइट हैज़ बिन डन ऑन January 16, 2025. आगे बढ़ेंगे और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच रॉकेट डिड इसरो यूज टू लॉन्च द स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन? तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसरो ने किस रॉकेट के मदद से स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन को लॉन्च किया। तो इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया है PSLV C60 से। करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। देखिए PSLV इसका फुल फॉर्म क्या है? ये है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट पॉइंट, इसरो हैज़ लॉन्च्ड स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट यानी कि स्पेडेक्स मिशन with the help of PSLV C60 rocket. PSLV is a reliable and multi-purpose rocket of India which is used to put various type of satellites in low earth orbit. तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो PSLV ये रॉकेट है राइट, ये क्या करता है? ये जो भी सैटेलाइट्स होती है उनको लो अर्थ ऑर्बिट में पुट करता है। नेक्स्ट देखिएगा, द C60 in PSLV C60 is a serial number which indicates that it is the 60th version of PSLV. Every time PSLV has a new mission, it is given a new designation. तो यहाँ पे PSLV C60 राइट, आपको यहाँ पे डाउट आ रहा होगा कि C60 है क्या? तो यहाँ पे C60 फ्रेंड्स इसका एक सीरियल नंबर है, तो ये 60th वर्जन है PSLV रॉकेट का। आगे बढ़ेंगे और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नंबर कंट्री इन द वर्ल्ड हैज़ इंडिया बिकम सक्सेसफुली टू परफॉर्म स्पेस डॉकिंग अंडर स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन? तो भारत स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन के तहत अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक डॉकिंग करने वाला दुनिया का कौन सा देश बन गया है? तो फ्रेंड्स ये बन गया है 4th कंट्री। फर्स्ट सेकेंड थर्ड कौन से हैं? देखिए इंडिया हैज़ बिकम द 4th कंट्री टू सक्सेसफुली कनेक्ट 2 सैटेलाइट्स इन स्पेस आफ्टर द सक्सेस ऑफ स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन। बिफोर दिस ओनली US, रशिया, चाइना हैड अचीव्ड दिस फीट। तो पहले जो 3 कंट्रीज हैं ये है फ्रेंड्स US, रशिया एंड चाइना। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, इसरो लॉन्च द स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन विथ हाउ मैनी सैटेलाइट्स? तो कितने सैटेलाइट्स की हेल्प से फ्रेंड्स इस यहाँ पे एक्सपेरिमेंट को लॉन्च किया गया था? तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर B 2। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 हैं, स्पेडेक्स A और स्पेडेक्स B। इन दोनों का वेट जो है 220 kg ईच है। यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। द स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन वॉज लॉन्च्ड विथ 2 सैटेलाइट। One is called Chaser satellite and the other was called Target satellite, each weighing around 220 kg. तो एक का नाम फ्रेंड्स चेजर सैटेलाइट है एंड अदर इज टारगेट सैटेलाइट। चेजर सैटेलाइट क्या है? देखिए दिस सैटेलाइट चेजेस द टारगेट सैटेलाइट एंड देन डॉक्स विद इट। तो यहाँ पे टारगेट सैटेलाइट क्या है? दिस सैटेलाइट एक्ट एज द टारगेट ऑफ चेजर सैटेलाइट टू डॉक विद, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे SDX-2 है यानी कि टारगेट सैटेलाइट है, तो ये जो चेजर सैटेलाइट है राइट, ये आके इससे यहाँ पे कनेक्ट होगा, ये डॉक करेगा SDX-2 से। ओके चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखिएगा, विच वॉज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डॉक इन स्पेस? तो अंतरिक्ष में डॉकिंग करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा था? तो दुनिया का फ्रेंड्स यहाँ पे पहला देश रहा है अमेरिका। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। बात करते हैं इसके बारे में भी डिटेल में। देखिए द यूनाइटेड स्टेट्स परफॉर्म्ड इट्स फर्स्ट सक्सेसफुल स्पेस डॉकिंग ऑन March 16, 1966 ऑन द Gemini 8 मिशन, द फर्स्ट डॉकिंग विद एन अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट इन द अर्थ ऑर्बिट। तो इनकी जो मिशन थी ये थी Gemini 8 मिशन। एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड डेविड स्कॉट डॉक्ड देयर Gemini spacecraft with an unmanned Agena target vehicle in low Earth orbit, laying the groundwork for future Apollo missions. तो फ्रेंड्स आप देखिए यहाँ पे जो एस्ट्रोनॉट है नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड देन डेविड स्कॉट, इन दोनों ने जो है यहाँ पे डॉक किया था Gemini spacecraft को विथ एजेना टारगेट। नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग दिस मिशन
The Gemini 8 spacecraft successfully docked with Agena target vehicle, but after some time, technical problem arose during docking. Specifically, the spacecraft stabilizer malfunction, causing the spacecraft to lose control. तो यहाँ पे ये जब डॉक हो गया था उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आई और उस वजह से यहाँ पे स्पेसक्राफ्ट ने अपना कंट्रोल लूज कर दिया था. ड्यू टू दिस इम्बैलेंस द स्पेसक्राफ्ट बिगेन टू स्पिन एंड इट बिकेम डिफिकल्ट टू स्टेबलाइज इट, ड्यू टू विच द मिशन हैड टू बी टर्मिनेटेड अर्ली. तो फ्रेंड्स इस वजह से क्या हुआ, जो स्पेसक्राफ्ट था वो घूमने लग गया, स्पिन करने लग गया और इस वजह से फिर इसे जो है टर्मिनेट किया गया. राइट. अब देखिए हम बात कर लेते हैं लिस्ट ऑफ 4 कंट्री जिसने अचीव किया है स्पेस डॉकिंग कैपेबिलिटी को. सबसे पहला कंट्री यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स है. तो यहाँ पे नासा उनकी स्पेस एजेंसी है. इनके जेमिनी 8 मिशन से जो है इन्होंने पहली सक्सेसफुल डॉकिंग की थी 1966 में. सेकेंड आता है यूएसएसआर यानी कि रशिया. इसके स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मॉस ने सोयूज 7 नाम के यहाँ पे मिशन से जो है 1967 में सक्सेसफुल डॉकिंग की है. चाइना ने किया है इसे कंप्लीट 2011 में शेंजू 8 मिशन से और इनकी स्पेस एजेंसी है चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन. अब यहाँ पे आता है फोर्थ इंडिया, जिसके स्पेस एजेंसी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने स्पेडेक्स मिशन से 2025 में सक्सेसफुल डॉकिंग की है. ऑल राइट. तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं हमारी बुक्स के वेबसाइट के बारे में. ये है www.raviaditipublication.com. फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आपके लिए हाल ही में 25,000 एग्जाम फैक्ट की 1 लाइनर बुक जो है ना ये लॉन्च की गई है. काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है फ्रेंड्स. एनसीईआरटी बेस्ड जीके जीएस आपको सभी यहाँ पे मिल जाएंगी. इसके अलावा फ्रेंड्स आपको जनरल नॉलेज के 6,250 चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिल जाएंगे. जनरल साइंस की बुक मिल जाएगी आपको. जनरल नॉलेज 2025 की बुक मिल जाएगी और साथ में एनसीईआरटी नोट्स भी आपको मिल जाएंगे हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, साइंस के. ओके. तो अगर आपको इनमें से कोई भी फ्रेंड्स बुक परचेज करना है आप हमारे इस वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं. और फ्रेंड्स यहाँ से अगर आप परचेज करते हैं ना तो आपकी घर तक डिलीवर भी हो जाएंगी. राइट. तो आप ज़रूर हमारे इस वेबसाइट को विजिट करें और इन बुक्स को ज़रूर परचेज करें. काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. राइट. और इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आपको चाहिए ई बुक्स तो ये मिल जाएंगी हमारी वेबसाइट www.ravibookspdf.com में. फ्रेंड्स यहाँ पे हाल ही में मोस्ट इंपॉर्टेंट ई बुक जो कि है लास्ट 12 मंथ का करंट अफेयर्स ईयरली PDF. राइट. ये आपको फ्रेंड्स मिल जाएगा हमारी वेबसाइट www.ravibookspdf.com में. इसके अलावा फ्रेंड्स आपके लिए पार्ट 6 ऑफ 11,000 प्लस GKGS भी लॉन्च किया गया है. एंड देन दिसंबर मंथली करंट अफेयर्स भी आपको हमारे इस वेबसाइट में मिल जाएगा. राइट. तो फ्रेंड्स ई बुक के लिए आप हमारे इस वेबसाइट को विजिट करें. इसके साथ फ्रेंड्स अगर देखिए यहाँ पे GKGS तो इंपॉर्टेंट है ही, इसके अलावा जो करंट अफेयर्स है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना. तो करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो डेली टेस्ट होता है, आप कह सकते हैं फ्री टेस्ट होता है, ये आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी. हमारी ऐप है रवि स्टडी ऐप. राइट. तो इसको इंस्टॉल करके आप इन सभी क्विजेस को अटेम्प्ट करें. और साथ में फ्रेंड्स इस वीडियो का जो PDF है ना ये भी आपको हमारे ऐप में मिल जाएगा. राइट. और साथ में फ्रेंड्स सब ही नोटिफिकेशन जो हैं ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस में मिल जाएंगी. तो इसको ज्वाइन करें और सारे अपडेट्स को यहाँ पे फॉलो करें. ओके. तो टॉपिक पे वापस आते हैं और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इसरो लॉन्च द स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन फ्रॉम विच सैटेलाइट लॉन्च सेंटर. तो इसरो ने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन को किस उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से लॉन्च किया है. फ्रेंड्स इसको लॉन्च किया गया है सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से. यहाँ पर देखिए श्रीहरिकोटा इज लोकेटेड इन द नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश and is the main launch center of Indian Space Research Organization. The Satish Dhawan Space Center is named after the famous Indian scientist Satish Dhawan. तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आप स्पेस सेंटर का नाम देख रहे हैं सतीश धवन स्पेस सेंटर, ये एक फेमस इंडियन साइंटिस्ट सतीश धवन के नाम पर रखा गया है. आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, व्हाट नेम हैज़ बीन गिवन टू द इंडिजिनस टेक्नोलॉजी यूज्ड बाय इसरो फॉर स्पेस डॉकिंग मिशन. तो यहाँ पे इसरो द्वारा स्पेस डॉकिंग मिशन के लिए प्रयुक्त स्वदेशी तकनीक को क्या नाम दिया गया है. इसका नाम दिया गया है इंडियन डॉकिंग सिस्टम. देखिए इसरो हैज़ ऑल्सो टेकन अ पेटेंट ऑन द डॉकिंग सिस्टम विच हैज़ बीन नेम्ड इंडियन डॉकिंग सिस्टम. दिस टेक्नोलॉजी प्रोवाइड्स द एबिलिटी टू कनेक्ट 2 स्पेसक्राफ्ट इन स्पेस. तो यहाँ पे इंडिया ने इसका पेटेंट भी लिया है और इसका नाम रखा गया है इंडियन डॉकिंग सिस्टम. आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, हाउ मेनी पेलोड्स डिड इसरो सेंड इन द स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन. तो आपसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि इसरो ने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन में कितने पेलोड भेजे थे. तो यहाँ पे टोटल जो है 24 पेलोड्स को भेजा गया. देखिए बात कर लेते हैं इनके बारे में. तो 24 पेलोड्स हैज़ बीन सेंड इन स्पेडेक्स मिशन
These payloads were in the fourth stage of PSLV rocket, which is called POEM, यानी कि PSLV Orbital Experiment Module. Out of these 14 payloads are from ISRO, 10 payloads are from non-governmental organizations. Okay, तो इनमें से जो ये payloads हैं, इनमें से 14 जो है इसरो के थे और अदर जो 10 हैं यहाँ पे फ्रेंड्स ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के थे. अब देखिए सभी 14 यहाँ पे जो इसरो के पेलोड्स थे इनके नाम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहला है RRM-TD, जिसका फुल फॉर्म यहाँ देख लीजिए इसका मीनिंग क्या है, फिर ये क्या करता है. तो वॉकिंग रोबोटिक आर्म रिलोकेटेबल रोबोटिक मैनिपुलेटर टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर. ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म है, रिलोकेटेबल रोबोटिक मैनिपुलेटर टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर. अगला है यहाँ पे डेब्रिस कैप्चर रोबोटिक मैनिपुलेटर. नेक्स्ट पेलोड देखिए, ये है रिएक्शन व्हील असेंबली. फोर्थ है मल्टी सेंसर इनर्शियल रेफरेंस सिस्टम. फिफ्थ है लीड एक्सेम्प्ट एक्सपेरिमेंटल सिस्टम. सिक्स्थ है MEMS बेस्ड रेट सेंसर. सेवेंथ है पेलोड कॉमन ऑनबोर्ड कंप्यूटर. एट्थ है इलेक्ट्रॉन टेम्परेचर एनालाइजर. नाइन्थ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड न्यूट्रल विंड. टेंथ है यहाँ पे लैंगमीर प्रोब. 11th है आयनोस्फीयर TEC मेजरमेंट यूजिंग NAVIC. 12th है यहाँ पे पेलोड लेज़र फायरिंग यूनिट एंड लेज़र इनिशिएशन पायरो यूनिट. 13th है कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज़. और 14th है पायलट G2. तो ये जो है फ्रेंड्स 14 पेलोड्स थे जो इसरो के द्वारा यहाँ पे दिए गए. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, देखिए फ्रेंड्स, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन लॉन्च्ड बाय इसरो. तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है ना फ्रेंड्स ये है डेवलपिंग एंड डेमोन्स्ट्रेटिंग द टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर डॉकिंग एंड अनडॉकिंग 2 स्मॉल स्पेस क्राफ्ट इन स्पेस. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन रहेगा, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इन द ईयर 2025. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. वर्ष 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं. तो यहाँ पे फ्रेंड्स नए जो यहाँ पे चेयरमैन बने ना ये बन गए हैं V नारायणन. तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D. देखिए इनके बारे में भी डिस्कस कर लें. इन जनवरी 2025 द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ इन्फॉर्म डॉक्टर V नारायणन हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. V नारायणन विल रिप्लेस डॉक्टर S सोमनाथ एज द चेयरमैन ऑफ इसरो ऑन 14 जनवरी 2025. तो इन्होंने किसे रिप्लेस किया है, S सोमनाथ को इन्होंने रिप्लेस किया है. V नारायणन विल ऑल्सो टेक ओवर एज द सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस. तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के फ्रेंड्स ये सेक्रेटरी भी हैं. विच नंबर चेयरमैन हैज़ ही बिकम. तो ये 11th चेयरमैन बन गए हैं इसरो के. ओके, तो ये हो गए आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस रिलेटेड टू स्पेडेक्स मिशन. आई होप आपको सभी क्वेश्चंस क्लियर हैं और सभी जो हमने इनिशियल में थ्योरी डिस्कस किया है वो भी क्लियर है. अब आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है. देखिए आपका पहला टेस्ट क्वेश्चन है, विच स्पेस एजेंसी सक्सेसफुली डॉक्ड सैटेलाइट अंडर द स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन. तो आंसर बताएं फ्रेंड्स, किस इस स्पेस एजेंसी ने जो है यहाँ पे स्पेडेक्स मिशन को कंप्लीट किया है. आपका अगला टेस्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, व्हेन डिड इसरो लॉन्च द स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन. तो इसरो ने यहाँ पे स्पेडेक्स मिशन को कब लॉन्च किया ये भी बताएं कमेंट करके. इसके अलावा एक और टेस्ट क्वेश्चन है, विच रॉकेट डिड इसरो यूज़ टू लॉन्च द स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन. तो स्पेडेक्स मिशन के लिए इसरो के द्वारा कौन से रॉकेट का इस्तेमाल किया गया ये भी आप हमें कमेंट करके बताएं. तो फ्रेंड्स ये तीनों हो गए आपके टेस्ट क्वेश्चंस. इसके साथ फ्रेंड्स अगेन मैं आपको बता दूं हमारे बुक्स के वेबसाइट के बारे में. ये है www.raviaditipublication.com. यहाँ पर फ्रेंड्स आपको सारी बुक्स जो हैं वो मिल जाएंगी. 1 लाइनर GS की बुक मिल जाएंगी, 6250 प्लस चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की GK मिल जाएंगी, NCERT नोट्स मिल जाएंगी, जनरल साइंस की बुक मिल जाएंगी. तो ये सभी कुछ आपको फ्रेंड्स हमारे इस वेबसाइट पे मिल जाएंगी. अगर आपको इनमें से परचेज़ करना है या आप हमारे इस वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं और ये आपके घर तक भी डिलीवर हो जाएंगी. ठीक है, साथ में फ्रेंड्स अगर आपको ई बुक चाहिए तो ई बुक्स आपको मिल जाएंगी हमारी वेबसाइट www.ravibookspdf.com में. यहाँ पर देखिए रवि सर की GK और GS की ई बुक्स जो हैं आपको हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी. हाल ही में आपके लिए ईयरली PDF लॉन्च किया गया है 2024 का. देन आपको पार्ट 6 ऑफ 11,000 GK GS यहाँ पे मिल जाएगा. और देन यहाँ पे फ्रेंड्स मंथली करंट अफेयर्स आपको मिल जाएगी दिसंबर 2024 की. तो फ्रेंड्स ये सभी जो बुक्स हैं ना आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी हमारी वेबसाइट www.ravibookspdf.com में. साथ में फ्रेंड्स आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि अगर आपको फ्री टेस्ट चाहिए रिलेटेड टू करंट अफेयर्स ये आपको मिल जाएंगी हमारी ऐप रवि स्टडी ऐप पर. और साथ में फ्रेंड्स इस वीडियो का PDF अगर आपको चाहिए तो ये भी आपको इस ऐप में अवेलेबल है.
ओके। और सारी वीडियो से रिलेटेड और हमारी बुक से रिलेटेड फ्रेंड्स जो भी अपडेट्स है ना, ये आपको मिल जाएंगी हमारी फ्रेंड्स टेलीग्राम चैनल पे, जो कि है रवि अदिति क्लासेस। तो फ्रेंड्स इसे भी आप ज़रूर ज्वाइन करें। और हमारे इंस्टाग्राम की जो अकाउंट है वो भी फ्रेंड्स ये है रवि अदिति क्लासेस, इसको भी आप ज़रूर यहाँ पे ज्वाइन करें। यहाँ पे भी आपको करंट अफेयर्स से, स्टैटिक जीके से काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं वो सीखने को मिलेगी। ओके, चलिए, ऑल राइट फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। और ये वीडियो आपको कैसी लगी फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।